हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शिवालय में जाके आपको कौन सी दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए, पूजा करने का सही तरीका क्या है। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि कौन से शिवलिंग पर आपको बैठ के पूजा करनी चाहिए और कौन से शिवलिंग पर खड़े होकर पूजा करनी चाहिए। और जानेंगे कि शिवलिंग पर कहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, कहाँ कार्तिक जी का स्थान होता है, कहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, पार्वती जी के हस्तकमल कहाँ पर है, महादेव की 5 बेटियों का स्थान कहाँ पर है और किस तरह से हमें जल चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवालय में जब हम जाते हैं तो किस दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए। जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तब हमें हमेशा दक्षिण दिशा में बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, अभी मैं दक्षिण दिशा में बैठी हुई हूँ और मेरा मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सामने जो दिख रहा है वो उत्तर दिशा है और जिस दिशा में मैं बैठी हूँ वह दक्षिण दिशा है। जहाँ से पानी निकलता है वह उत्तर की साइड में होता है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो दक्षिण दिशा होती है। हमें हमेशा दक्षिण दिशा में ही बैठना है और सामने जो जगह है वह उत्तर दिशा में है। जहाँ से जल निकल रहा है वह उत्तर दिशा है और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो दक्षिण दिशा है। तो आपको हमेशा दक्षिण दिशा में ही बैठना है। कभी भी पूर्व दिशा में नहीं बैठना है, ना ही आपको पश्चिम दिशा में बैठना है, ना ही आपको उत्तर दिशा में बैठना है। पूजा हमेशा दक्षिण दिशा में बैठकर ही आपको करनी है। साथ में आपको जल जहाँ से निकलता है उसको कभी लांघना नहीं है। अब हम जानेंगे कि शिवालय में जाकर बैठ के पूजा करनी चाहिए या खड़े होकर पूजा करनी चाहिए। अगर बैठ के पूजा करनी है तो किस शिवलिंग पर हम बैठ के पूजा करें और किस शिवलिंग पर खड़े होकर पूजा करें। सबसे पहले आपको मंदिर में जाके मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद में हम पूजा शुरू करेंगे। अभी जिस शिवालय में मैं आई हुई हूँ वह शिवलिंग जमीन से जुड़े हुए हैं और इस तरह के शिवलिंग जो जमीन से जुड़े होते हैं वहाँ आपके बैठकर ही पूजा करनी है। आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, एक चटाई बिछा लेनी है और उसके बाद में पूजा शुरू कर देनी है। और जिस शिवालय में डमरू जैसी आकृति के ऊपर शिवलिंग होते हैं, यानी नीचे डमरू जैसी आकृति बनी हुई होती है और उसके ऊपर शिवलिंग रखे होते हैं, वहाँ आपको हमेशा खड़े होकर पूजा करनी है। वहाँ बैठ के कभी पूजा ना करें, थोड़ी सी हाइट पे होंगे। ये वाले शिवलिंग जमीन से जुड़े हुए हैं और जो दूसरे शिवलिंग होते हैं उसके नीचे एक डमरू जैसी आकृति होगी और ऊपर शिवलिंग होंगे। उन पर हमेशा खड़े होकर ही पूजा करें। तो ये 2 बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पूजा शुरू करने से पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो भी चढ़ी हुई सामग्री है उसको अलग निकाल के रख देना है। जब भी आप मंदिर जाएं सबसे पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग को साफ करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर भीड़ नहीं है तो सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई सारी सामग्री को निकाल के साइड में रख देंगे और उसके बाद में ही पूजा शुरू करेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ इस तरह से आप कर सकते हैं। भगवान शिव की श्रद्धा भाव से पूजा करने में जो आनंद प्राप्त होता है वह निश्चित रूप से आपको किसी और काम में प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल किस तरह से चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हमें एक तांबे का लोटा ले लेना है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे की ज़रूरत होती है। फिर हमें सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, उसके बाद कार्तिक भगवान के स्थान पर जल चढ़ाना है और उसके बाद अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाना है और फिर पार्वती जी के हस्त कमल पर जल चढ़ाना है। उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाना है।
शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान है और शिवलिंग के उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय जी का स्थान है। और जहाँ से पानी निकलता है वहाँ बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है। और शिवलिंग के चारों तरफ जो गोल घेरा होता है वह पार्वती जी के हस्तकमल होते हैं और इनके ऊपर जो है वो शिवलिंग है। नंदी जी के ऊपर भी जल दो जगह पर चढ़ाया जाता है। एक नंदी जी के सर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है और दूसरा नंदी जी के सीधे हाथ की तरफ जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर। शिवलिंग पर हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर कार्तिक जी के स्थान पर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और उसके बाद पार्वती जी के हस्तकमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद हम नंदी जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी जी के सर पर जल चढ़ाने के बाद में उठे हुए पैर पर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पे एक छोटा सा कछुआ भी है, तो हम कछुए के ऊपर भी जल चढ़ा देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो जल की धार है वो कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। यानी कि जो लोटे से जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है वह एक धार में गिरना चाहिए और साथ में इस धार से छींटे भी नहीं बनने चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को हल्के हाथों से दबाना चाहिए और पार्वती जी के हस्तकमल पर हाथ घुमाना चाहिए। और जब भी जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा जल शिवलिंग से हमें लेके घर पे ज़रूर आना चाहिए। इस तरह से हम थोड़ा सा शिवलिंग से जल लेंगे और अपने लोटे में रख के थोड़ा सा जल घर पे लेके आएंगे और इस जल से पूरे घर में छींटे मारेंगे। आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारा वीडियो देख सकेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।